हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको दोस्तों प्रतिशत का एक ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे जिससे आप परसेंटेज की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों उसके लिए हम पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी यानी कि बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारा कोई संख्या है दोस्तों a और गुणा b परसेंटेज इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यानी कि b गुणा a परसेंटेज, यानी कि बात हमारी एक ही है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात एक ही है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमें दिया है 88 का 55% कितना होगा। तो दोस्तों हम इसमें लगाएंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड, जिससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, यदि 88 को हम दोस्तों इसी प्रकार से लिख लेते हैं, का की जगह दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाना है, वो आप लोग जानते हो। 55% को दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि 50% प्लस 5% लिख सकते हैं दोस्तों। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब हम 88 का 1/2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 44 आ जाएगा। अब देखिए जो 5% है वो 50% का 10वां हिस्सा है। तो दोस्तों यदि हम 44 का 10वां हिस्सा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4.4 आ जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48.4। तो देखा दोस्तों, हमने परसेंटेज ब्रेक मेथड से बड़ी कैलकुलेशन को कितनी इजीली सॉल्व कर दिया। इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। यदि आप प्रैक्टिस रोज करोगे तो दोस्तों आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है 150 का 648% कितना होगा। तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 648 गुणा 150%। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 150 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी कि 648 गुणा 100% प्लस 50%, इतना लिखेंगे दोस्तों। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिखेंगे। अब हम दोस्तों 648 का 100% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो तो कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 648। ठीक है दोस्तों, अब प्लस अब 648 का 50% निकालेंगे तो दोस्तों 100 का आधा ही तो 50% होता है। तो देखिए दोस्तों इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 324। अब हम इसे जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ेंगे 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 3 9, 972 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 75 का 92% कितना होगा। तो देखिए मेरे भाई, यानी कि 92% हमें दिया है, तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 92 गुणा 75%। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 75% को क्या हम ये नहीं लिख सकते 50% प्लस 25%, तो यानी कि इसे लिखेंगे 92 गुणा यानी कि दोस्तों 50% और प्लस दोस्तों 25%। आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 50% का मतलब होता है 92 का आधा, तो 92 का आधा करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 92 का आधा दोस्तों 46 होता है। तो दोस्तों यानी कि 92 का 50% निकाला हमने, कितना आ गया दोस्तों, 46 आ गया। तो अब हम दोस्तों 50% का आधा ही तो 25% होता है, तो इसका आधा और कर लेते हैं। तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 69। तो देखा दोस्तों आपने, इस मेथड से आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती हैं, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका एकदम सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है 96 का
60 कितना हो, यानी 96% का 60 कितना होगा। तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 96 गुणा 60%, कोई अंतर नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए दोस्तों 96 तो 96 ही, गुणा 60 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 50% प्लस 10% लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 96 का 50% करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो 48 है वो 50% का, यानी 96 का 50% 48 है। अब हमें 10% निकालना है, तो दोस्तों हम इसे 50 से 5 से भाग लगाएंगे तभी तो 10% आएगा। तो इसे 5 से भाग लगा लेते हैं इधर। तो 48 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 नेम 45, दशमलव लगा के ये आ जाएगा 5 छंग 30, ठीक है, यानी कि 9.6। तो जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 57.6, यानी कि जो डी ऑप्शन है दोस्तों इसका वो एकदम सही होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।